अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर बिन सईद और आज हम इधर आए हैं मालम जब्बा। तो मैं यहाँ का ट्रैवल ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मैं लास्ट यहाँ पे मार्च में आया था आई थिंक, और ये दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा आ रहे हैं। उस टाइम तो खैर मौसम बहुत ज़्यादा सवेर था, स्नोफॉल थी, तो हम लोग ये आसपास जो स्की रिजॉर्ट और बाकी कलाम वाला एरिया साइड पे कुछ फॉरेस्ट वाला उस साइड पे हमारा प्लान था, लेकिन हम लोग जा नहीं सके थे क्योंकि काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई थी। तो लेकिन अब जब आए हैं तो अब भी थोड़ी यानी कि सर्दी पड़ना शुरू हुई है, लेकिन उस तरीके से नहीं है, उस लेवल की नहीं है जो तब थी। तो बाकी हमारा स्टे जो है ये पीछे मेरे इस टाइम पीसी होटल है। ये बेसिकली अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अभी पार्शली उन्होंने जो है ना वो ओपन किया है। इसकी इनाग्रेशन अभी 2 महीने पहले ही की है। मौलाना तारिक जमील साहब आए थे तो उन्होंने ओपन किया। इसके 4 फ्लोर्स हैं, तो अभी तक सारे रूम्स ओपन नहीं हुए हैं, और एक ही इसका जो अंदर डाइनिंग हॉल है, जो कैफ़े जिसे कहते हैं, तो सिर्फ वो ओपन है। तो इस टाइम हम लोग बैठे हुए हैं। इसका पीछे टेरेस कैफ़े है, यहाँ में सारी सेटिंग बनाई हुई है बड़ी अच्छी, तो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। तो बेसिकली जो ये मालम जब्बा है, ये जो स्वात मिंगोरा बेसिकली जो बाज़ार है उससे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव पे है, और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वह तकरीबन 9000 फीट पे है, और काफ़ी यानी कि खूबसूरत इलाका है। अच्छा, मैं जब 6 महीने पहले यहाँ पे मार्च में आया था तो उस टाइम हम लोग ये पीसी बन रहा था, और हम लोग उस टाइम स्की रिजॉर्ट भी नहीं आ सके थे। उसकी वजह ये थी कि उस टाइम जो थे सारा रास्ता था वो सारा ख़राब था, टूटा रास्ता था, और रोड्स भी कारपेटेड नहीं थे, और साइड पे जो वो बैरियर्स लगे होते हैं वो भी नहीं लगे थे। तो अब मैं आया हूँ तो काफ़ी चेंज आया है 6 महीनों में। रोड बिल्कुल कारपेट हो चुका है, और एंड तक यानी कि आप इजीली फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो तालिबान वाला इंसिडेंट हुआ था, जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया सारे स्वात वाले एरिया के अंदर, तो उसके बाद से काफ़ी बेहतरी आई है जब आर्मी ने टेक ओवर किया, और ऑपरेशन राह रास्त के बाद। तो ये सारा जो ये पीछे होटल आप देख रहे हैं, हमारा जो है बेसिकली सिर्फ यही होटल है, और इसके आसपास जो है आपको यानी कि इतने सारे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। नीचे जाके स्वात वाली साइड फिर आगे कलाम, उस साइड पे काफ़ी यानी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक जो स्की रिजॉर्ट है सिर्फ वही है। उसको विज़िट कराएंगे हम लोग, और बाकी फ़िलहाल जो है आपको होटल का अंदर टूर देते हैं। ये जी हम लोग चेयर लिफ्ट पे बैठे हैं, और ये चेयर लिफ्ट जो है हम लोगों को वो उस टॉप तक लेके जाएगी जहाँ से फिर ज़िप लाइन का ट्रैक है
और ये हमें वो वहाँ लेके जाएगा पीसी की रूफ तक। तो ये जी हम लोग ज़िप-लाइन ट्रैक पे हैं और इस जगह से हम लोगों ने ज़िप-लाइन हमारी स्टार्ट होगी और वो वहाँ तक एंड होगी पीसी की छत पे। ये बिल्कुल साथ साथ उस साइड पे चेयर लिफ्ट का बना हुआ है और बीच में ये सारा स्की का जो है एरिया है। सर ये फॉर्म इस चीज़ का है? अंडरटेकिंग है सर, मतलब जो कुछ भी होता है आप खुद जिम्मेदार है। लेकिन हमें तो आप ही जिन्हें आप खुद बांध के। सर आप अपनी मर्जी से आए टिकट अपने यूज़ करिएगा सर। नहीं हमें कुछ होगा तो आप जिम्मेदार नहीं है। पक्की बात है जी, करनी चाहिए। डन है बॉस, डन है बॉस, डन है। यार एक मिनट ठहर जा रहे हैं, ठहर जा। मैं कहता हूँ फिर सोच ले एक बार, आखिरी फैसला है। तो ये जी पीसी की बैक साइड है, इसका बैक टेरेस है और इस तरफ जो है ये सारे वैली साइड रूम्स हैं, वैली फेसिंग। यहाँ इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है और इसके पीछे ये सारा व्यू आता है जो कि सुबह के टाइम ज़्यादा क्लियर दिखाई दे सकता है। इस टाइम तो सिर्फ दूर कहीं लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। ये कर रहे हैं बिहारी कबाब सूप के अंदर। कहाँ लंडी कोतल से आए हो यार? क्या खा रहे हो ना यार? बुफे की है अभी। कैसा लगा यार? बुफे तो थोड़ा एक तो बहुत ही ओवरली प्राइस था, ठीक है। मैं श्योर सी बुफे के वैसे तो आपको नहीं, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है बाहर रेस्टोरेंट्स के, इसलिए बुफे कर लिया। लेकिन एक तो जो ये सारा स्वाद वाले रीजन है, इसके अंदर टेस्ट का जो है ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो हम पंजाबी लोग हैं ना, उनका खाना जो है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। अब हम डेजर्ट्स की तरफ आए हैं खैर, लेकिन डेजर्ट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। बस ये लास्ट पीस है शाही टुकड़े का। अच्छा, ये बेसिकली जी ब्रेड का पीस है
इसके ऊपर इन्होंने रबड़ी टाइप जो है ना, ये दूध और साथ खोया ये डाला हुआ और पिस्ता बादाम वगैरह पिस्ताशियो। ये ट्राई करते हैं कैसा है। तो मैं इस टाइम पीसी के बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हूँ और मेरी बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं ये मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट है। तो ये यहाँ की मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो ये कहलाई जाती है। अच्छा, इसके बारे में मुझे भी सुन के हैरानगी हुई। हम लोग को यही लगता था कि शायद ये 2-3 साल पहले इमरान खान ने इनाग्रेट किया था, लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो बेसिकली ये है कि 1988 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने मिलके इस रिजॉर्ट को बनाया था। इस रिजॉर्ट के साथ बिल्कुल पीक पे मेरे पीछे यहाँ पे एक 5 स्टार होटल भी बनाया था। उसके बाद ये 10 साल तक बंद रहा था। उसकी वजह यही थी कि इसके बारे में केस चल रहा था कि इसको गवर्नमेंट रन करेगी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी इसको रन करेगी। उसके बाद जब ये ऑपरेट हुआ थोड़ी देर अरसे के लिए, तो यहाँ पे स्वात वाले रीजन के अंदर आपको याद होगा कि 2007 में आई थिंक 2007-8 के अंदर यहाँ पे तालिबान ने अटैक कर लिया था और ये सारा जो स्वात वाले एरिया था तो ये उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो इसके पीछे यानी कि उन्होंने ये भी सारा जो टोटल यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट थी जो बनी हुई थी और जो होटल था वो सारा उन्होंने तबाह कर दिया था। उसके बाद जब आर्मी ने ऑपरेशन राह रास्त किया, आई एम नॉट सो श्योर कि वो किस ईयर में किया था, आई थिंक 1-2 साल के बाद ही उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। तो उसके बाद इन्होंने दोबारा इसको रीबिल्ड किया और ये आई थिंक उसके बाद पाकिस्तानी कंपनी थी सैमसंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से, जिन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर जो है वो उन्होंने इसको दोबारा रीबिल्ड किया। यहाँ पे चेयर लिफ्ट लगाई उन्होंने और जिप लाइन की, तो यानी कि अच्छा सेटअप किया हुआ है। अब ये इसका जो ठेका है वो पीसी के पास है और यानी कि इसको 2-3 साल पहले इमरान खान ने इनाग्रेट दोबारा से किया। तो ये अच्छा इसका सेटअप है यहाँ पे, यानी कि जो जितनी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा सेटअप है उनको। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स हैं वो ऑर्गेनाइज कराए जाएँ यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिप लाइन ट्रैक है जो कि इसका लैंडिंग पॉइंट ये पीसी की छत है। बल्कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इस टाइम ये सारा जो स्की रिजॉर्ट है इसमें काम कर रहे हैं, इनके बारे में कहा गया है कि ये 6 महीने का कोर्सेज करने गए थे इटली में और नॉर्वे में, क्योंकि इटली और नॉर्वे इन दोनों ने जो है वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डोनेट की थी, चेयर लिफ्ट का सामान और जो सारा जिपलाइन का ट्रैक है, जो उसकी सारी यानी कि जो सेटअप के अंदर हमारे पास चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो सारी वहाँ से आई थी। सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के थ्रू ये इसको हमने रिजॉर्ट को बनाया है। बल्कि जो सारा ये आप देख सकते हैं ये सारी जहाँ पे ग्रासी सा एक आ रहा है, स्टीप स्लोप है, ये सारी जो बर्फ़ के अंदर जो है ये ढक जाती है। तो यहाँ पे स्कीइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होते हैं। वन शर्म करो यार, ये क्या काम कर रहे हो? चलो बेटा बांदर बन के दिखाओ। क्या बात है अफान, तेरे बाजू यहाँ पे रह जाने, तूने नीचे पहुँच जाना है। अफान आ जाओ, नहीं काट पड़ता दोबारा। अफान एक बैक फ्लिप, अफान प्लीज 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए एक बैक फ्लिप। माशाल्लाह बेस्ट है यार। अफान इधर देख, मेरी आंखों में आकर देखिए, 60 मिनट तेरी जिंदगी के सबसे कीमती 60 मिनट है, 60 सेकंड। ये मुन्ना ये हो गए हैं, ये हाँ उससे ज्यादा ही हो गए। और भाई तुम गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 1 मिनट 10 सेकंड हो गए। ये हैंगिंग गार्डन में लटके हुए हो। चलो आ जाओ अफान, आ जाओ, अब छोड़ दो। वेरी गुड यार। यानी क्या सोच के आप ये फैसला किया है? अच्छा अच्छा अच्छा। रियान कितनी देर तक हैंग कर सकते हो उसके ऊपर? रियान कोई डेयरिंग एक्ट करके दिखा यार। ये देखें जी, मेरा भांजा अच्छा खासा होता था कुछ अर्सा पहले, रात के 4 बजे पता नहीं कैसी आवाज़ें निकाल रहा है। ओए छोटी कर, देख लियो हंस रहा है।
मेरा पुत कोई बात नहीं। ओ यार अच्छा क्या हो गया है? हसन ईमान, मेरे बारे में अच्छा बताओ, मजा आ रहा है आपको? हाँ जी। मुझे लगता है एमी ओवरवेट तो नहीं होगी आपकी वजह से? अच्छा 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 अच्छा, मजा आ रहा है आपको? बताओ। हाँ जी। ईमान इधर देखो, हाँ। इधर देखो, डर तो नहीं लग रहा?